नमस्ते दोस्तों। इतिहास में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि खून और बारूद से लिखी जाती हैं। 7 मई 2025 ये वो तारीख थी जब पूरी दुनिया की सांसें थम गई थीं। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर मॉस्को के क्रेमलिन तक हर बड़े देश के वॉर रूम में हड़कंप मचा हुआ था। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा था और हर न्यूज चैनल पर बस एक ही सवाल था, क्या हम एक और न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हम सब ने उस रात वो डर महसूस किया था, लेकिन उस अंधेरी रात में भारतीय सीमा पर जो हो रहा था वो कोई मामूली गोलीबारी नहीं थी। वो भारत के युद्ध लड़ने के तरीके का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। उस रात को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 2025 में ऐसा क्या हुआ था कि भारत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? कैसे इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया? और सबसे बड़ी बात, इस युद्ध के बाद भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी पानी के समझौते को तोड़कर पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी? आज के इस वीडियो में हम 2025 की उस पूरी टाइमलाइन को डीकोड करेंगे। हम जानेंगे उस सच को जो हेडलाइंस में कहीं छुप गया था। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको दहला देगी। इस महायुद्ध की चिंगारी ऑपरेशन सिंदूर से ठीक 15 दिन पहले भड़क चुकी थी। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। लोकेशन पहलगाम, जम्मू कश्मीर। गर्मियों की शुरुआत हो रही थी और कश्मीर की वादियां टूरिस्ट से भरी हुई थीं। सब कुछ शांत था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक भयानक साजिश रची जा चुकी थी। उस दिन पहलगाम के हिली एरियाज में बहुत सारे फैमिलीज पिकनिक बनाने के लिए गए थे, जहां पर अचानक 5 टेररिस्ट AK-47 गन लेके घुस आए और उन सारे फैमिलीज को पूछा कि वो लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। जो हिंदू धर्म के मेल्स थी उन फैमिलीज में, उन सबको वहीं पर गोली मार दिया गया। आतंकवादियों ने इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बल्कि जानबूझकर निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाया। ये हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने किया था, जो लश्कर तैयबा का ही एक नया चेहरा था। इस हमले में 26 बेगुनाह लोग मारे गए। रिपोर्ट्स और चश्मदीदों ने जो बताया वो दिल दहलाने वाला था। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत की इकोनॉमिक स्पाइन पर हमला था। ये दुनिया को ये दिखाने की कोशिश थी कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज RAW और IB ने 24 घंटे के अंदर उन हैंडलर्स को ट्रेस कर लिया जो सीमा पार से इस हमले को डायरेक्ट कर रहे थे। इंटरसेप्ट्स और टेक सर्वेलेंस से सबूत साफ मिले। लोकेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK और पंजाब प्रोविंस के कुछ इलाके थे। भारत सरकार ने तुरंत डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान को सबूत सौंपे और सख्त एक्शन की मांग की। दुनिया भर के देशों ने भी निंदा की, लेकिन हमेशा की तरह सीमा पार से सिर्फ डिनायल आया। उन्होंने सबूतों को मानने से इनकार कर दिया। और यही वो पल था जब न्यू दिल्ली में रायसीना हिल्स पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये एक रेड लाइन थी। भारत की सरकार और मिलिट्री लीडरशिप ने तय किया कि अब हम सिर्फ निंदा नहीं करेंगे, अब हम किनेटिक एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दुश्मन सतर्क था। उनका एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। अगर भारत अपने फाइटर जेट्स भेजता तो रिस्क बहुत ज्यादा था। तो सवाल ये था, इस बार हमला कैसे किया जाए? और यहीं एंट्री होती है भारत की न्यू जनरेशन वॉरफेयर की। इस बार प्लान बदला गया। इस बार इंसानों से पहले टेक्नोलॉजी को भेजने का फैसला हुआ। 7 मई की रात घड़ी में 2 बज रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट नहीं थी। इस बार आसमान शांत था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले भारत ने अपने इंडिजिनस स्टेल्थ ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा, उस समय भारत स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत काम कर रहा था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जिसका टेस्ट 2025 की उस रात हुआ। दुश्मन के रडार को ब्लाइंड करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स का इस्तेमाल किया गया। भारतीय साइबर यूनिट्स ने दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को जैम कर दिया। जैसे ही उनका एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हुआ और उनकी स्क्रीन ब्लैंक हुई, भारत ने अपने पिन पॉइंट प्रिसिजन मिसाइल्स दाग दी। टारगेट 1 या 2 नहीं थे। इंटेलिजेंस के आधार पर 9 अलग अलग लोकेशंस को लॉक किया गया था। इसमें मुजफ्फराबाद, कोटली और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर बहावलपुर के पास बने ट्रेनिंग कैंप्स शामिल थे। ये पहली बार था जब भारत ने POK के अलावा इतने गहरे इलाके में जाकर स्ट्राइक की।
धमाकों की गूंज मीलों दूर तक सुनी गई। ये हमला इतना सटीक था कि आसपास की सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उन 9 कैंप्स का नामो निशान मिट गया। सैटेलाइट इमेजरी और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात 150 से ज्यादा आतंकवादी और उनके टॉप कमांडर्स न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये भारत का स्पष्ट संदेश था, हम तुम्हारे घर में घुसेंगे, लेकिन इस बार हम तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का एक नियम है, जब आप शेर को ललकारते हैं तो पलटवार होना तय होता है। 8 मई की सुबह तक पाकिस्तान को समझ आ गया था कि क्या हुआ है। अपनी जनता के दबाव और अपनी मिलिट्री की साख बचाने के लिए उनका रिटेलिएशन यानी पलटवार करना जरूरी था। अगले 48 घंटे यानी 8 से 10 मई 2025 भारत और पाकिस्तान के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण घंटे थे। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के वेस्टर्न सेक्टर, पठानकोट, जम्मू और भुज के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी कि युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन यहां भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस काम आई। भारत का आकाश NG और S-400 सिस्टम पहले से ही एक्टिव मोड में था। 90% से ज्यादा पाकिस्तानी हमलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। आसमान में आतिशबाजी जैसा नजारा था, जहां भारतीय मिसाइल्स ने दुश्मन के प्रोजेक्टाइल्स को हवा में ही राख बना दिया। इसी दौरान आसमान में एक भीषण एरियल डॉग फाइट भी देखी गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा पर दोनों तरफ के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स एक दूसरे के सामने थे। सुखोई 30 MKI और रफाल ने एक अभेद्य दीवार बना दी थी। ये वो पल था जब दुनिया को लगा कि अब फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर थे। विदेशी डिप्लोमैट्स लगातार फोन कर रहे थे, सीज फायर की अपील कर रहे थे। लेकिन 10 मई को भारत ने एक ऐसा दांव चला जिसने बंदूकों की आवाज को खामोश कर दिया। एक ऐसा हथियार जो बारूद से नहीं, पानी से चलता था। जब मिलिट्री एक्शन अपने पीक पर था, तब दिल्ली में एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लिया गया। 10 मई 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक घोषणा की कि वो इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में डाल रहा है। इसका मतलब आसान भाषा में समझिए, 1960 में हुआ ये समझौता पाकिस्तान को भारत की नदियों का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत देता था। दशकों तक युद्ध के बावजूद भारत ने कभी पानी नहीं रोका था, लेकिन इस बार भारत ने साफ कह दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने चनाब और झेलम नदियों पर बने अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का पानी रोकना और डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। ये खबर बम गिरने से ज्यादा खतरनाक थी। पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। उनकी एग्रीकल्चर, उनकी बिजली, सब कुछ इस पानी पर निर्भर था। अगर पानी रुकता तो पाकिस्तान में अकाल पड़ना तय था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बिना एक भी सिपाही को सीमा पार भेजे भारत ने पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी को चोक कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में और पानी के संकट को देखते हुए पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। उन्हें मजबूरन अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने का वादा करना पड़ा। 10 मई की शाम तक बड़ी लड़ाई रुक चुकी थी, लेकिन भारत ने अपनी शर्तें मनवा ली थीं। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये भारत की बदलती हुई मानसिकता यानी माइंडसेट का सबूत था। इस ऑपरेशन ने 3 बड़ी बातें साबित की। पहली, भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए थ्रेशोल्ड पार करने से नहीं डरता। दूसरी, भारत की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अब वर्ल्ड क्लास है, जो दुश्मन को बिना भनक लगे मार कर सकती है। और तीसरी, भारत अब डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी एक हथियार की तरह करना जानता है, जैसे कि इंडस वाटर्स ट्रीटी का फैसला। इस ऑपरेशन के बाद साउथ एशिया का जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गया। ये एक न्यू नॉर्मल था, जहां आतंकवाद की कीमत अब बहुत भारी पड़ने वाली थी। 2025 का साल हमें याद दिलाता है कि शांति की भी अपनी एक कीमत होती है, और उसे बनाए रखने के लिए कभी-कभी युद्ध का रास्ता चुनना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रोककर सही किया, या हमें और भी कड़े कदम उठाने चाहिए थे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये गहरा एनालिसिस और हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अनसुने और गहरे किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।